लेकिन एक बात बिल्कुल पेश होता हूँ। मुझे आखिर में दो बातों के जवाब दे जी। एक बात मैं 3 का दूंगा आपको जवाब। हमारे जो उलमा हैं जिन्होंने आके ये बात बोली, जिन्होंने आके फतवे दिए कि यार रजब ने ये जानबूझ के नहीं किया, हमने सारी वर्किंग इस पे की है, उन्होंने फतवे दिए जिसकी वजह से उस वकील ने जिसने एप्लीकेशन दी थी, मैं नाम नहीं ले रहा, अच्छा बंदा है वो भी, उसने केस विड्रॉ कर लिया। एक उलमा की बात आप नहीं मान रहे, अगर उलमा ने बोल दिया है, मैंने आपसे पहले ही जवाब दिया जी, मेरे लिए तमाम उलमा बराबर है, काबिल कबूल है, तारीफ के काबिल है, बिल्कुल मैं उनकी तमाम फतवात को मानता हूँ, बिल्कुल ठीक है, मैं उनकी हर बात को मानता हूँ, बिल्कुल। और उलमा कराम हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए और हमारे दीन मज़हब के लिए असासा हैं। बिल्कुल ऐसे, जब वो असासा हैं तो मैं उनकी हर बात मानता हूँ। तो मान लें फिर उनकी बात ना। अब उसके बाद मैंने फिर एक और कहा कि उस दौरान केस कहाँ था? कोर्ट में मौजूद था। तो केस वापस भी हो सकता है, ठीक है, अब वो केस कोर्ट में मौजूद है, तो कोर्ट ने टाइम दिया पेश होने के लिए किसको? रजब को। तो कोर्ट में कौन पेश नहीं हुआ? रजब नहीं पेश हुआ। जब रजब कोर्ट में पेश नहीं होगा तो क्या होगा? देखें, जब उलमा ने बोल दिया, हजारों केस विड्रॉ होते नहीं होते। मैंने आपसे यही बात कही कि एक मुकदमा दर्ज हो जाए, FIR हो जाए, FIR होने के बाद हमारा कानून है, रियासत है, इसके अलावा आईन है, सारी चीजें मौजूद है ना। रियासत पाकिस्तान किस पे चल रहा है? कानून पे चल रहा है सारा, आईन पे चल रहा है, कानून पे चल रहा है ना। तो ये भी अगर के मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसी कानून के मुताबिक हुआ है, ठीक है। ये भी मुकदमा दर्ज होने के बाद कोर्ट में गया है, ठीक है। तो अब डिसाइड कौन करेगा? सजा, जजा, फाइन कौन? कोर्ट डिसाइड करेगी। मैं बिल्कुल केस चलाऊंगा, मेरिट पे चलाऊंगा। ठीक। मैंने आपसे कहा कि रजब भट्ट मेरे ऊपर 1 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 केसेस करे, लेकिन दीन मजहब पर कभी भी एक आंच भी बर्दाश्त नहीं। एक बात आपने बोली, असद रॉय का आपने नाम लिया कि मैंने उसको वार्निंग दी, आपने कॉल की थी? मैंने वार्निंग नहीं दी। हाँ। आपने वीडियो बनाई थी क्या? किया था? वीडियो बनी हुई है। रजब भट्ट का मुकदमा दर्ज हुआ, हाँ। मुकदमा दर्ज होने के बाद, FIR होने के बाद, जब FIR मेरे पास मौजूद थी, ठीक है, उस वीडियो में मैंने ये कहा कि इस शख्स के खिलाफ मैंने कानूनी तरीके से इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए, कोर्ट से ऑर्डर लेकर। मैं आप सब लोगों को कहता हूं कि आप लोगों ने जिसने ये हरकत की है, वो मज़हब की खिलाफ वो वीडियोस डिलीट करें। अगर के हमारे सामने वीडियोस आई तो हम मुकदमा दर्ज करेंगे आपके खिलाफ भी। ठीक है। जब FIR होने के बाद, तो उस वक्त तक मैं असद राय को नहीं जानता। अच्छा, ठीक। जब वो वीडियो वायरल हुई, काफ़ी सारे लोगों ने देखी, पूरे पाकिस्तान ने देखी वीडियो देखने के बाद, उसके बाद फिर असद राय का एक केस था, उसकी वाइफ का, जिसमें मैं उसका वकील हूँ। ऐसे ही है, बिल्कुल। असद राय का मेरे पास आया, उसका मैंने केस लड़ा, सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद असद राय ने मुझे बताया कि मैंने आपका वकील साहब ये वीडियो देखी थी, मैं शर्मिंदा हूँ, शर्मसार हूँ, मैंने वीडियो डिलीट की। ठीक। मुझे ये बताइएगा, रजब भट्ट कराची आया था, आपसे कोई कांटेक्ट हुआ था? नहीं। किसी रजब भट्ट मेरे नोटिस में कि आपसे रब्ता किया गया था। रजब भट्ट की तरफ से कोई आया था शख्स, ठीक है, उन्होंने कांटेक्ट किया था। उन्होंने कहा कि रजब भट्ट अगर के आपसे कांटेक्ट करे, कॉल पे ही बात हुई थी, मुलाकात करे, तो मैंने कहा मैं इस वक्त कराची में मौजूद नहीं हूँ। ठीक है, मैं 3 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी हूँ। ठीक है। उसके बाद रजब भट्ट कराची में मौजूद था, डिफेंस में मौजूद था। और डिफेंस में बिल्कुल वो कहीं एक फेस तकरीबन ख़याबन बदर में शायद गालिबन वहाँ कहीं मौजूद था, वीडियोस पे जो सुनने में आ रहा था। ठीक है। उसके बाद मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, तो अगर आपसे कांटेक्ट किया जाए पर्सनल वे में, कोर्ट कचहरी साइड पे रखते, ठीक है, केस साइड पे रखते, माफ़ी उलमा ने भी बोल दिया, फतवा आ गया है, ठीक है, उस टाइम तक फतवा नहीं था जब आपने केस किया था, अब तो फतवा आ चुका है ना। ठीक है। हज़ारों केसेस ऐसे हैं कि जो कई स्टेजेस पे जाके विड्रॉ होते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे कांटेक्ट किया जाए, आप विड्रॉ करेंगे? बिल्कुल, वो कांटेक्ट करेंगे ना, तो मैं उसको एक एडवाइस दूंगा, आ जाओ कोर्ट में पेश हो जाओ। आप अगेन बात कोर्ट में लेके जा रहे हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि उलमा ने फतवा दे दिया। देखें, उलमा ने फतवा दिया ना,
फतवा दे दिया, अब उलमा से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए, क्योंकि इस्लामी मसला है, ये कोई और केस नहीं है। जब उलमा बोल रहे हैं, फतवे दे रहे हैं कि भाई उस फतवे की बेस पे उस सारी चीज़ें ख़त्म की गई, ठीक है, उस फतवे की बेस पर ना, तो वो अपने वो सारे एविडेंस वो कोर्ट में पेश करे कि ये फतवा है, ठीक है, उन फतवात को मैं भी मानता हूँ, ठीक है, उलमा के तमाम फतवात को मैं मानता हूँ, ठीक है। वीडियो आपने देखी है उलमा की? नहीं, मैंने नहीं देखी, ठीक, वीडियो मैंने नहीं देखी, आप मुझे बता रहे हैं, आपके मुंह से सुन रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने क्या कहा कि तमाम उलमा कराम पाकिस्तान का असासा है, ठीक है, और उनकी हर फतवा को मैं मानता हूँ, ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है। अब उसके पास अगर ये चीज़ मौजूद है, कांटेक्ट मुझसे करता है, ठीक है, अगर के वो, तो मैं उससे यही एडवाइस करूँगा कि आप कोर्ट में आ जाएं, ठीक है, वो चीज़ें लेकर आ जाएं, कोर्ट में खड़े हो जाएं, कोर्ट में खड़े होने के बाद कोर्ट के थ्रू मामला हल होगा। यानी कि आप कोई चीज़ नहीं मानेंगे पर्सनल उस पर? मैंने आपसे कहा ना मुझे पैसों की ज़रूरत है, ना मुझे फेम की ज़रूरत है, ना मुझे उससे पर्सनल ज़ातियात है। अगर कि ये मैटर सॉल्व होगा तो कोर्ट के थ्रू ही होगा। अच्छा, मुझसे कांटेक्ट उसका कोई नहीं हुआ, ठीक, ना पर्सनली उसका कोई नहीं हुआ। मैंने आपसे कहा थ्रेड की कॉल मेरे पास आई, ठीक है, ठीक है, कुछ MPS की कॉल्स आई, USA से कॉल्स आई, कुछ ऐसी कॉल्स आई, प्राइवेट कॉल्स आई, हर किस्म की कॉल्स आई, ठीक है, ठीक, हर चीज़ को मैंने जवाब दिया, हर चीज़ को फेस किया, और फेस करने के बाद मेरा जवाब एक ही है कि इन चीज़ों को हल किया जाता है तो कोर्ट के थ्रू। अगर के कोर्ट में केस नहीं होता, ठीक है, मैं एक वीडियो मिसाल के तौर पे, मैं फ़र्स्ट टाइम इससे मेरी मुलाकात अगर के फ़र्स्ट टाइम कभी हुई होती तो मैं क्या कहता, उसको समझाता कि यार इन चीज़ों से बाहर आ जाओ, ठीक है। मेरी ना कभी उससे मुलाकात हुई है, ना मेरी दोस्ती है, ना दुश्मनी है, ना वो मुझे जानता है, ना मैं उसको जानता हूँ। मैं सिर्फ जानता हूँ दीन मज़हब को, ठीक, और दीन मज़हब पर मैंने ये मुकदमा दर्ज किया है, ठीक है, और मेरा मुकदमा दर्ज करना इसलिए जायज़ है, मैं मुसलमान हूँ, ठीक, ठीक है ना, ठीक है। आपको जो ठीक लगा आपने किया। यहाँ पर हल ये है कि कोर्ट में पेश हो जाए, ठीक, कोर्ट में पेश होना है इसने लाजमी, ठीक है। कोर्ट की तरफ से नोटिस भी है, कोर्ट की तरफ से सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ें। कोर्ट में तो इमरान खान भी पेश हुआ था, ऐसे ही। कोर्ट में तो वज़ीर आज़म जब गिलानी था वो भी पेश हुआ था, ऐसे ही। उसे जब वज़ीर आज़म गिलानी खुद वज़ीर आज़म था वो पेश हुआ था, ठीक है, ठीक है। तो कोर्ट एक हमारे मुल्क का बालातर सिस्टम है, ठीक है, पावरफुल इदारा है हमारा, ठीक है, ठीक है, जिस पे हमें ट्रस्ट है और नाज है, ठीक है, बिल्कुल आ जाए, ठीक है। अच्छा, आपने एक बात बोली, आपको थ्रेट है, अब मज़हब का मामला है, सलमान तासीर और मुमताज़ कादरी वाला मामला याद है आपको? बिल्कुल याद है। तो अगर रजब आता है कराची, मज़हब का मामला है, ऑलरेडी और भी मामला उसके मज़हब के चल रहे हैं, इस बेस पे कोई बंदा अगर कोई हरकत करता है तो उसकी लाइफ की कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्टेट, स्टेट की जिम्मेदारी है, हर चीज़ की जिम्मेदारी स्टेट की है। हम एक रियासत पाकिस्तान में मौजूद हैं, और रियासत पाकिस्तान में कानून है, आइन है, और ये एक रियासत जो अगर के चल रही है पूरे आइन पे चल रही है, इसका एक ढांचा है। तो हर एक शख्स की जिम्मेदारी स्टेट की है, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी स्टेट की। आज अगर के आप यहाँ बैठे हुए अपने स्टूडियो में सुकून से, स्टेट की वजह से हमें नाज है पाक फौज पर, बिल्कुल ऐसे। आज अगर के जिस तरीके से जंगी हालात थे, हम सुकून से अपने काम कर रहे थे, ऐसे ही है। अब वो फौज जो है वो किसका सिस्टम है? रियासत का, ऐसे ही है, रियासत का हिस्सा है ना, ठीक है। तो आज अगर के हम मौजूद हैं, सुकून में हैं, प्रोटेक्शन हमें अगर के प्रोवाइड है, हर चीज़ हमें अगर के हेल्थ सिस्टम सब कुछ अगर के हमें दिया है, तो किसने दिया है? स्टेट ने। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट की है, बात खत्म। स्टेट उसको प्रोवाइड करेगी सिक्योरिटी, स्टेट की जिम्मेदारी है। अच्छा, मुझे बताएं जिम्मेदारी, अच्छा इसका तरीका क्या होता है? फर्ज कर एक बंदा आता है, उसको इशू है, अभी हमने देखा गुजरांवाला कोर्ट में 2 बंदों को गोलियां मारेंगी जज के सामने, ठीक है। तो अगर रजब भट्ट आता है तो सिक्योरिटी का क्या सिस्टम उसको लेना चाहिए? सीधी सी बात है, वो बिल्कुल IG सिंध से कांटेक्ट करे, ठीक है, एप्लीकेशन मूव करे, ठीक है, मूव करने के बाद कांटेक्ट करे, जब उसके लिए
इस बड़े बालातर अफसरान की कॉल आ सकती है, सिस्टम की कॉल आ सकती है, MPS की कॉल आ सकती है, सेक्रेटरी की कॉल आ सकती है। तो लाजमी बात है अगर कि उसके इतने लंबे हाथ हैं तो कॉल करे ना, कॉल करके बोले मैं आ रहा हूँ, मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। बिल्कुल स्टेट देगी सिक्योरिटी आपको भी देगी, सिक्योरिटी मुझे भी देगी अगर के थ्रेट है। बाकी मैं कहूँ कि मैं अपने एक पर्सनल गार्ड रजब भट्ट को दूंगा 10 के भाई ये सिक्योरिटी करेंगे, तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। मुझे कुछ भी होता है तो स्टेट की जिम्मेदारी, मैं अगर कि यहाँ पे मौजूद हूँ, अगर कि यहाँ पर मेरे साथ कोई मसला पेश आता है तो लाजमी बात है मैं किसके पास जाऊँगा, स्टेट के पास जाऊँगा कि मेरे साथ ये मसला हुआ है, मैं आपको नहीं बोलूँगा। बिल्कुल ऐसे। तो हर एक शख्स की जिम्मेदारी स्टेट की है। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी रजब भट्ट प्रोटेक्टिव बेल पे नहीं, तो फिर प्रोटेक्टिव बेल पर नहीं है अभी वो उसकी तो तकरीबन उसको भी 3 महीने हो गए ख़त्म हुई। ये प्रोटेक्टिव बेल कितने टाइम की होती है? 14 डेज। अच्छा 14 to 15। ये होती क्या है? ये अगर के कोई शख्स मिसाल के तौर पे इसके ख़िलाफ़ जो केस हुआ था, कहाँ पर हुआ था? कराची में। ये लिमिटेड टाइम की एक बेल होती है, ठीक है, जिसमें इसने लाहौर हाई कोर्ट से बेल ली थी। आई थिंक लाहौर हाई कोर्ट से बेल लेने के बाद वो सफरी तौर पर अगर कि यहाँ से जाता है ट्रैवलिंग के दौरान, इसको उस कोर्ट तक पहुँचने तक उसको टाइम पीरियड, एक लिमिटेड टाइम पीरियड दिया गया है, जाके आप कोर्ट में पेश हो जाएं। उस वक्त तक ना उसे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है, ना स्टेट का कोई इदारा गिरफ्तार कर सकता है। अच्छा, किसी और केस में कर सकते हैं? किस में? अगर दूसरी कोई FIR हो, कोई और केस हो, उसमें फिर प्रोटेक्टिव बेल हर केस के लिए सेपरेट लेनी है या एक ही बहुत है? देखें, प्रोटेक्टिव बेल अगर केस ने लेनी थी तो इस पे ली थी, ठीक है। अब कोई और केस है उसका मुझे नहीं पता, मुझे अपने केस का पता है। मुझे ये भी नहीं पता कि रजब भट्ट के खिलाफ कितने केसेस हैं, ठीक, क्योंकि मैं अपने केस आपका वो कंसर्न ही नहीं है, मेरा कंसर्न ही नहीं है, मैं अपने केस को जानता हूँ। ठीक है, तो मेरे केस में उसने बेल ली थी, जो कि न्यूज़ में भी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, बिल्कुल उस न्यूज़ में चीज़ें मौजूद है कि रजब भट्ट ने प्रोटेक्टिव बेल लेके कराची भी आया था। हाँ बिल्कुल, कराची आया था, कराची में मौजूद भी था। बिल्कुल ऐसे ही। अब कोर्ट में पेश नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता। अच्छा, कोर्ट में जाके प्रोटेक्टिव बेल 14 डेज टाइम था, 5 दिन बाद गया कोर्ट में पेश हुआ, उस टाइम पे कैंसिल हो सकती है? देखें, जज के सामने पेश होते हुए अगर कि एक कोर्ट में पेश होता है, हाँ, प्रोटेक्टिव बेल के साथ, हाँ, मैंने कहा कि उस दौरान इसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। जब कोर्ट में पेश हो जाता है, हाँ, पेश होने के बाद उसके बाद वो जो इसका अपना मुकदमा है जिस कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, उस कोर्ट में जब पेश होगा तो लाजमी बात है उस कोर्ट से वो बेल के लिए अपनी दरख्वास्त देगा। ठीक है, बेल अपनी फाइल करेगा। ठीक है, जब बेल उसकी फाइल होगी तो उसमें आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसकी बेल डिसमिस करवा के मैं अपने केस को मेरिट पे चलाऊंगा, तो मैं उसकी बेल डिसमिस करवा के उसको गिरफ्तार करवाऊंगा, और उसका वकील वो चाहेगा इसकी बेल हो। ठीक, मैंने कहा कानून दोनों के लिए, कानून आपके लिए भी है, कानून उसके लिए भी, कानून मेरे लिए भी है, कानून रजब भट्ट के लिए भी। ठीक है। अच्छा, अभी आपके केस में वो इश्तिहारी है कौन? रजब भट्ट कोर्ट में मौजूद है। ठीक है, कोर्ट में केस लगा हुआ है, ठीक है, और अगर के वो कोर्ट पेश नहीं होता तो इश्तिहारी है। नहीं, कोई टाइम दिया कोर्ट ने अभी उसको, क्योंकि अभी तो वो पाकिस्तान में, हाँ, तो उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर अभी वो कोर्ट, लाजमी बात है जब के वो कोर्ट में पेश नहीं होगा, चीज़ें सामने नहीं आएंगी तो गिरफ्तार होगा, क्यों नहीं होगा? हर एक इंसान, आपने कहा प्रोटेक्टिव बेल कैंसिल होगी, कैंसिल हो गई, जब कैंसिल होगी तो फिर गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? अच्छा, गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? हाँ, देखिए कितना टाइम ये पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, पाकिस्तान में 1.5 माह के लगभग, 1.5 माह के लगभग। हाँ, तो इसे कैसे गिरफ्तार किया जाता? तो वापस तो आ गया ना, अब वापस आ गया तो लाजमी बात हमारी कोशिश होगी हम गिरफ्तार करवाएं। तो क्यों नहीं गिरफ्तार कर? रीज़न पुलिस का काम है, हाँ, ठीक है, और उसके लिए भी, गिरफ्तारी के लिए भी ये होता है कि परमिशन ली जाती है। अच्छा, सिंध पुलिस अलग है, पंजाब पुलिस अलग है, ठीक है, ये पंजाब में मौजूद है तो बिल्कुल यहाँ प्रोविंस चेंज हो जाता है, ठीक है, वो वहाँ से परमिशन लेंगे यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर आके जहाँ पता चलेगा मौजूद है तो वो फिर वहाँ की पुलिस आएगी उसको गिरफ्तार करने के। मतलब इस सारे प्रोसीजर में टाइम लगता है जी, ठीक है, अदरवाइज ये सिंध में होता अभी तक गिरफ्तार होता, लाजमी बात है। वहाँ से ऑर्डर्स निकल चुके हैं गिरफ्तारी के, बिल्कुल, क्योंकि देखें मैंने आपसे क्या कहा कि इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है, FIR हुई हुई है, ठीक है, FIR होने के बाद उससे लाजमी बात है गिरफ्तार तो होना पड़ेगा, गिरफ्तारी या बेल, दो चीज़ें, दो ही हाल हैं, ठीक, हल दो हैं,
या कोर्ट पेश हो जाए खुद। ठीक है, तो कोर्ट में पेश होगा तो गिरफ्तार होगा? नहीं होगा, अभी नहीं होगा। अगर कोर्ट में दोबारा के प्रोटेक्टिव बेल लेता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाता है, फिर भी नहीं होगा। अगर के प्रोटेक्टिव बेल नहीं भी लेता, अगर के डायरेक्ट आके बेल बिफोर ले लेता है, बेल बिफोर के लिए क्या होता है, उसी वक्त बेल बिफोर हो जाती है। अच्छा, ठीक है, कोर्ट में पेश हो जाओ, हाँ, ठीक, पेश होने के बाद बेल लगाओ, बेल लगाने के बेल बिफोर हो जाती है, जिसको बीबीए बोलते हैं। बीबीए बोलते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो व्यूअर्स, आपने सारी बातें सुनी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आपने वो ज़रूर पूछना है, कोई आप राय देना चाहें, चूँकि सारी बातें इन्होंने क्लियर कर दी हैं कि ये केस की नोयत क्या है, केस अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, ये क्या कोशिश करेंगे, रजब भट्ट को क्या करना चाहिए। तो आपने इन्हीं की ज़ुबानी तमाम बातें सुनी है, लेकिन एक बात इन्होंने बोली है कि रजब भट्ट आएगा, मैं उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर शो करूँगा। बिल्कुल ऐसे ही है इंशाल्लाह। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।